भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज है और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड आफरीन फातिमा के पिता जावेद मोहम्मद को माना गया दोस्तों, और पूरे घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। आफरीन फातिमा की बहन उन्हें और उनकी अम्मी परवीन फातिमा को प्रयागराज पुलिस ने लगभग 30 घंटे डिटेन करके रखा। 30 घंटे मायने रखते हैं, और उसके बाद उनका घर जो है तोड़ दिया गया जब वो हिरासत में थे। लेकिन इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जिसके बाद योगी जी बुलडोजर चलाने का आदेश देकर फंस गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा का मास्टरमाइंड बताते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के खिलाफ उनके घर के बाहर पहले तो 11 तारीख को नोटिस चस्पा कर दिया और रविवार को आकर यानी 12 तारीख को आकर घर तोड़ दिया गया, जबकि वो घर जावेद मोहम्मद के नाम पर था ही नहीं। वो तो परवीन फातिमा यानी आफरीन फातिमा की अम्मी जावेद मोहम्मद की जो पत्नी है उनके नाम पर था, जिसे तोड़ा गया। इस बात का खुलासा दोस्तों अधिवक्ता मंच के वकील के राय ने किया है। उन्होंने कहा है कि जिस घर पर बुलडोजर चला वो आफरीन की माता यानी परवीन फातिमा के नाम पर है, जो उन्हें उनके पिता ने दिया था, यानी जो आफरीन है उनके नाना ने दिया था। इसलिए मुस्लिम प्रॉपर्टी रूल के मुताबिक अगर आप बात करेंगे तो प्रॉपर्टी अगर महिला के नाम पर है तो उसका कोई भी शेयर पति के नाम पर नहीं हो सकता है। आपको वकील के राय साहब का पहले बयान सुना देती हूँ, जिन्होंने इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका तक दायर कर दिया। दोस्तों सबसे पहले आप इनका ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे और भी इनके बयान में आपको सुनाऊंगी जिस पर आप दंग रह जाएंगे। ये वीडियो देखिए सबसे पहले। और उसमें हम लोगों ने मांग किया है कि अपने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम वो मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था, और मुस्लिम पर्सनल के प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसके हस्बैंड को उसका शेयर नहीं होगा। सारे कागजात जो मेरे पास हैं उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज है और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो एक इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है। तो मकान जिसके नाम पर था वो परवीन फातिमा है, यानी जावेद मोहम्मद की पत्नी और आफरीन फातिमा की मां। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बिना कानून जाने, बिना किसी सबूत के किसी का पूरा घर जमींदोज कर दिया। इसके अलावा के राय साहब ने यह भी कहा है दोस्तों कि प्रयागराज पुलिस जो ये कह रही है कि भाई उन्होंने 10 मई और 20 मई को पहले ही नोटिस दे दिया था, तो काफी वक्त दिया गया था परिवार को घर खाली करने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 11 जून को बाकायदा परवीन फातिमा के घर को नोटिस दिया गया है, उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया, क्योंकि एक दिन पहले यानी 10 जून को ही प्रयागराज में हिंसा हुई, जिसके बाद नोटिस जो है चिपकाया गया था घर के बाहर। के राय का ये वीडियो भी आपको दिखा देते, ये वीडियो भी देखिए। दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैक डेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे 11 तारीख को 11 जून को उनके दरवाजे पर चिपका दिया, क्योंकि 10 जून के जुमे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए जिस पर कहा गया इनको। और तो जुम्मे की नमाज के बाद इनके घर पर नोटिस चिपकाया गया। रविवार को 11 बजे तक घर खाली करने के लिए कहा गया और आकर आफरीन का घर जो है तोड़ दिया गया। तो सवाल यहाँ यही उठ रहा है कि क्या योगी जी इसी तरीके से न्याय करना जानते हैं? क्या इसी को वो कहते हैं कि गरीबों का घर नहीं तोड़ा जाएगा? अगर इसे वो न्याय कहते हैं तो अन्याय किसको कहा जाता है, यही बता दे महाराज जी। दोस्तों मैं आपको के राय साहब का एक और वीडियो दिखा देती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये कि जो घर तोड़ा वो जावेद मोहम्मद के नाम पर था ही नहीं। दूसरी बात ये कि जावेद मोहम्मद के खिलाफ आज तक के पुलिस रिकॉर्ड में एक भी सिंगल FIR या मामला दर्ज नहीं हुआ है। उन पर कोई भी आपराधिक मामला आज तक दर्ज नहीं हुआ। आपराधिक छवि के इंसान वो है ही नहीं। आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप दोस्तों।
जो पहले डीएम अधिकारियों के साथ बैठक करते थे। इलाहाबाद शहर की सारी अमन कमेटियों में, पीस कमेटियों में इनका नाम सबसे ऊपर रहता था। सारे अधिकारियों के बिल्कुल दुलारे प्यारे जावेद मोहम्मद थे। जावेद मोहम्मद ने कब्रिस्तान से लेकर अपना स्लाटर हाउस तक अपने समाज के हित में बहुत बड़ी जनहित याचिका की थी। इलाहाबाद शहर में नगर निगम की सफाई को लेकर उन्होंने जनहित याचिका की थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक होते तो थे ही, लेकिन उनकी कोई आपराधिक छवि नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई FIR उनके खिलाफ नहीं है। वो कोई जमीन जायदाद का धंधा नहीं करते, वो ठेके पट्टे का काम नहीं करते, वो शराब और सिनेमा हॉल के लाइसेंस ही नहीं है। वो एक सब तो जिनके खिलाफ आज तक कोई FIR दर्ज नहीं है, उनको रातों रात एक हिंसा का मास्टरमाइंड बना दिया गया। ये बात देखिए, पचने वाली तो बिल्कुल नहीं है, चौंका देने वाली है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। योगी जी, उनकी सरकार और उनके जितने अधिकारी अफसर हैं किस तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों, ये यहीं से पता चल रहा है। ये पूरा मामला इसे एक बात का उदाहरण है दोस्तों। अधिवक्ता मंच के वकील के राय साहब ने यह भी कहा कि प्रयागराज पुलिस ने जो FIR दर्ज की उसमें उन व्हाट्सएप मैसेजेस का जो जिक्र किया गया है, उसमें जो FIR है उसमें इन व्हाट्सएप मैसेजेस का जिक्र तक नहीं किया गया, जिसके आधार पर जावेद मोहम्मद को मास्टरमाइंड तक बता दिया गया है। आपको मैं के राय का ये वीडियो भी दिखा देती हूँ, ये वीडियो भी देखिए दोस्तों। आप ऐसे कह रहे हैं कि वो व्हाट्सएप मैसेज पास कर रहे थे और FIR में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उनके खिलाफ FIR में व्हाट्सएप मैसेज पास करने और ये करने का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे अदालतों के सामने हम लोग ले आएंगे। और यही नहीं, बहुत सारे लोग जो गरीब हैं, जो निर्धन हैं, उनकी भी हम लोग कानूनी सहायता का काम अधिवक्ता मंच की तरफ से करेंगे। लेकिन अक्षम्य अपराध किया है प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने, जिन्होंने परवीन फातिमा के मकान को इतनी बेदर्दी से, इतने गैर कानूनी तरीके से, गैर संवैधानिक तरीके से, अमानवीय ढंग से गिराया। तो इस वक्त वाकई काफी आलोचना हो रही है योगी सरकार की, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की और इनके पुलिस महकमे की, इनके पुलिस प्रशासन की, जिन्होंने 30 घंटे तक लगभग परवीन फातिमा, आफरीन फातिमा, उनकी छोटी बहन सुमैया फातिमा को डिटेन करके रखा, उनके पिता को भी डिटेन करके रखा, उनसे पूछताछ की गई। उतने ही समय में उनके घर को बुलडोजर से समीदोज भी कर दिया गया, कोई जानकारी उनको नहीं दी गई। सुमैया फातिमा, जो कि JNU में छात्र नेता आफरीन फातिमा की छोटी बहन है, उन्होंने मीडिया के सामने आकर बाकायदा प्रयागराज पुलिस की पोल खोली दोस्तों। और वो क्या क्या उन्होंने कहा है, सुमैया फातिमा ने पहले तो ये बताया कि जावेद मोहम्मद, जो कि उनके पिता है, उनके अब्बू हैं, वो पूरी तरीके से निर्दोष हैं। आपने उनके खिलाफ जो भी सबूत जुटाए हैं, आपने वो हमको दिखाए भी नहीं है। अगर वो इन सबके मास्टरमाइंड होते तो कम से कम घर में इस बात की कोई भनक तो पड़ती कि हाँ भाई वो मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ तो पता चलता। लेकिन पुलिस जिन सबूतों की बात कर रही है, वो सबूत अभी तक हमें दिखाए तक नहीं गए हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको सुमैया फातिमा का वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी देखिए दोस्तों। आप भनक तक नहीं लगी, कभी कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई। फ़ोन पे जब बात करते तो सुनाई तो देता ही था ना घर में साथ रहते हुए। कभी उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की। बाकायदा वो लोगों का जब कॉल आ रहा था, जिस दिन पथराव हो रहा था उस दिन जब उनके पास कॉल आ रहा था, लोग बुला रहे थे, कह रहे थे ये से ये हो रहा है, तो कह रहे थे कि उन्होंने बाकायदा लोगों को मना करा कि वहाँ मत जाइए, ऐसी जगहों पर मत जाइए, और सबको बचने के लिए कह रहे थे। इसके आगे सुमैया फातिमा ने बताया दोस्तों कि पुलिस ने उनसे कितने घंटे तक पूछताछ की। सुमैया फातिमा, उनकी बहन आफरीन फातिमा और माँ परवीन फातिमा को डिटेन किया हुआ था और इनसे पूरे खानदान के बारे में पूछताछ की गई। पूरे खानदान का पता लगा दिया गया, कौन सा थाना पड़ता है, कौन सा क्या है, क्या क्या है। सुमैया फातिमा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है दोस्तों, आपको मैं इनका ये वीडियो भी दिखा देती हूँ। ये आखिरी वीडियो भी दोस्तों आप देख लीजिए। को लगभग 30 घंटे से ज़्यादा डिटेन करा था उन लोग ने, और हम लोग से आके घर की हर एक चीज़ के बारे में, कितने परिवार हैं, कहाँ रहते हैं, कौन सा थाना लगता है वहाँ पे, और घर में किस तरह की बातें होती थी, घर में क्या माहौल है, आप लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा। जी, तो ऐसे सरकार चला रहे हैं योगी जी, जिसमें सिर्फ नाम सुनकर सजा मुकर्रर की जा रही है। आफरीन फातिमा ने CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, कहीं उसका बदला तो नहीं है। वहीं जैसा वकील के राय ने कहा कि आफरीन फातिमा के पिता जो हैं जावेद मोहम्मद साहब, उनके नाम पर आज तक एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि आफरीन और उनके पूरे परिवार से सिर्फ और सिर्फ बदला निकाला गया है? क्योंकि जो शख्स आज तक आपराधिक मामलों में संलग्न तक नहीं है दोस्तों, वो रातों रात एक इतनी बड़ी हिंसा का मास्टरमाइंड कैसे हो जाएगा? ये बात
कतई पचने वाली नहीं है। दूसरी बात ये कि जब वो घर परवीन फातिमा के नाम पर था, जो कि आफरीन फातिमा की मां है, तो घर किस बिना पर तोड़ा गया? आपने तो उनको हिरासत में लिया है, जावेद मोहम्मद को, उनके नाम पर कैसे तोड़ सकते हैं? तो ये कहा जा सकता है दोस्तों कि योगी सरकार आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाकर बहुत बुरी तरीके से फंस गई है, जिसे लेकर मामला जो है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। वहीं इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश का भी बड़ा बयान सामने आया है, वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दंग कर देने वाला बयान है। इन्होंने कहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जिस तरीके से आफरीन फातिमा का घर गिराया है, तोड़ा है, वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। मुख्य न्यायाधीश का बयान है ये। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने ये बात कही है दोस्तों कि ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अगर ये मान भी लिया जाए, चलिए, कि उस घर को आप गैर कानूनी तरीके से बनाने का दावा कर रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से वो बनाया गया है, जैसा कि करोड़ों भारतीय इस तरीके से रहते हैं, फिर भी ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि आप उस घर को तोड़ दें, जबकि वो व्यक्ति हिरासत में है उस वक्त, तो आप उनका घर तोड़ रहे हैं। यहाँ कोई तकनीकी मामला नहीं है, ये कानून का सवाल है। तो आप सोचिए दोस्तों कि अधिवक्ता मंच के वकीलों ने एक तरफ इस मामले को गलत बताकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के ही पूर्व जस्टिस ने इसे गैर कानूनी पूरी तरीके से बता दिया है। ऐसे में अब इंतजार इस बात का किया जा रहा है, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि क्या योगी सरकार और उनके जो तमाम अधिकारी हैं, आफरीन फातिमा उनके पूरे परिवार से माफी मांगते हैं या फिर नहीं मांगते हैं। वहीं गलत तरीके से घर तोड़ने पर परवीन फातिमा को मुआवजा मिलता है या फिर नहीं, क्योंकि घर बनाने में अरसों लग जाते हैं, लेकिन इनको नहीं, तोड़ने में इनको रहम नहीं आता। मामला अदालत तक पहुंच चुका है, अब योगी जी पैर पीछे नहीं खींच सकते हैं दोस्तों। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।